हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शिवराम मोटिवेशन। आज हम बात करेंगे विष्णु जी की लोकप्रिय कहानी। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। ऐसे ही बने रहने के लिए हमारे चैनल शिवराम मोटिवेशन को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी। एक बार भगवान विष्णु जी शेषनाग पर बैठे बैठे बोर हो गए और उन्हें धरती पर घूमने का विचार मन में आया। वैसे भी कई साल बीत गए थे। धरती पर आए और वह अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। स्वामी को तैयार होते देख लक्ष्मी जी ने पूछा, आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? विष्णु जी ने कहा, हे लक्ष्मी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। तो कुछ सोचकर लक्ष्मी माँ ने कहा, हे देव, क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ? भगवान विष्णु ने 2 पल सोचकर फिर कहा, एक शर्त पर। तुम मेरे साथ चल सकती हो। तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना। इसके साथ ही माता लक्ष्मी ने कहा, हे प्रभु, अपनी मनवाली। और सुबह सुबह माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुंच गए। सूर्य देवता निकल रहे थे। रात बरसात होकर हटी थी। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। उस समय चारों ओर बहुत शांति थी और धरती बहुत सुंदर ही दिख रही थी। यह देखकर माँ लक्ष्मी का मन बहुत प्रसन्न हो गया और माँ लक्ष्मी धरती को देख रही थीं और भूल गईं कि पति ने उनसे क्या कहा था। वह चारों ओर देखती हुई कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी, उन्हें पता नहीं चला। थोड़ी देर में उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया और उस तरफ से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे। यह एक फूलों का खेत था और महालक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में चली गईं। एक सुंदर सा फूल तोड़ लाईं, लेकिन यह क्या, जब महालक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस आईं तो विष्णु जी ने उनके हाथों में एक फूल देखकर भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे और भगवान विष्णु ने कहा, हे माँ लक्ष्मी, कभी भी किसी से बिना पूछे कुछ भी नहीं लेना चाहिए। और साथ ही अपना वचन भी याद दिलाया। महालक्ष्मी को अपनी भूल का पता चल तो उन्हें विष्णु जी को ये भूल की माफ़ी मांगी और भगवान विष्णु ने कहा कि जो तुमने भूल की है उसकी सज़ा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी। इस माली के खेत से तुमने बिना पूछे फूल तोड़ा है। यह एक प्रकार की चोरी है, इसलिए अब तुम 3 साल तक माली के घर में नौकर बन के रहो। उसके बाद मैं तुम्हें वैकुंठ के वापस बुलाऊंगा। माँ लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर कह दिया और माँ लक्ष्मी एक गरीब औरत के रूप में उस माली के घर पर गईं। घर क्या, एक झोपड़ा था और माली का नाम माधव था। माधव की बीवी 2 बेटियां और 3 बेटियों के साथ रहता था। सभी उस छोटे से खेत में काम करके किसी तरह से गुजारा कर रहे थे। माँ लक्ष्मी जब एक साधारण और गरीब औरत बनकर माधव के झोपड़े पर गईं तो माधव ने पूछा, बहन, तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए? जब माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं, मैंने कई दिनों तक खाना नहीं खाया है, मुझे कोई भी काम दे दो, साथ में मैं तुम्हारे घर का काम भी कर लूँगी, बस मुझे अपने घर में एक कोने में आसरा दे दो। माधव बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था। उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरी कमाई से मेरे घर का खर्चा मुश्किल से चल रहा है, लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियाँ होती तो भी मुझे गुजारा करना था। अगर तुम मेरी बेटी बनकर जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसमें खुश रह सकती हो तो बेटी अंदर आ जाओ। माधव की ये बात सुनकर लक्ष्मी जी उस झोपड़े के अंदर चले जाते हैं और अपनी शरण देती हैं। माँ लक्ष्मी 3 साल माधव के घर पर नौकरानी बनकर रहती हैं। जिस दिन माँ लक्ष्मी माधव के घर आई थीं, उस दिन से माधव के फूलों के बगीचे में बहुत ही बढ़त हुई और उसने एक गाय भी खरीद ली थी। धीरे धीरे माधव ने काफ़ी ज़मीन खरीद ली
और सब ने अच्छे अच्छे कपड़े भी बनाना चालू कर दिए। एक बड़ा पक्का मकान भी बना लिया। बेटियों और बीवी ने गहने भी बनवा लिए और अब मकान भी बहुत ही बड़ा बनवा लिया था। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे यह सब इस महिला के आने के बाद ही मिला है। इस बेटी के रूप में मेरी किस्मत आ गई है। मेरी ओर से 2 से 4 साल तक बीत गए थे, लेकिन माँ लक्ष्मी अब भी घर में और खेत में काम करती थी। एक दिन माधव जब अपने खेत से काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर के सामने दोबारा एक देवी को देखा जो गहनों से लदी हुई थी। उसको देखकर वह पहचान गया। वह बोला, हे माँ, आप कौन हैं और अपना नाम, अपनी पहचान बताइए। तो माँ लक्ष्मी मुस्कुराते हुए बोली, हे माधव, मैं तुम्हारे परिवार के ही एक हिस्सा हूँ और मुझे देखकर हैरान ना हो, मैं माँ लक्ष्मी हूँ। लक्ष्मी माँ को देखकर माधव बोला, हे माँ, मुझे माफ़ कर देना, मैंने आपसे ही घर और खेत के काम करवाया। माँ, यह कैसे अपराध हो गया है? माँ, हम सबको माफ़ कर दो। अब माँ लक्ष्मी मुस्कुराती हुई बोली, हे माधव, तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा और परिवार के सदस्य रखा। इसके बदले में मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहती हूँ। तुम्हारे पास कभी भी खुशियों और धन की कमी नहीं होगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। और फिर माँ लक्ष्मी स्वामी द्वारा भेजे एक रथ के साथ बैकुंठ चली गई। इस कहानी में माँ लक्ष्मी का संदेश है कि जो लोग दयालु और साफ दिल के होते हैं, मैं वही निवास करती हूँ। हमें सभी मानवों की मदद करनी चाहिए और गरीब से गरीब को भी तुच्छ नहीं समझना चाहिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियों को देखने के लिए शिवराम मोटिवेशन को देखते रहिए, फॉलो कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।